Good morning, good morning, good morning. वेलकम 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 सभी साथियों का वेलकम है आज की इस अद्भुत एंटरप्रेन्योरशिप मीट में बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। और मैं हूं आपका होस्ट, मेरा नाम हरि कृष्ण, दिल्ली से बोल रहा हूं। और प्रोफेशनली मैं एक एक्स सिविल सर्वेंट हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लंबे समय तक मैंने काम किया है, लेकिन आज जो आप अपॉर्चुनिटी देखने जा रहे हैं वो मेरे जीवन में भी कुछ साल पहले आई और उसने मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। और मैं चाहता हूं कि आज विशेषकर जो पहली बार लोग आए हैं उनके लिए भी ये एक ऐतिहासिक दिन बन जाए और आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाए और आपको वो सब मिल जाए जो आप चाहते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसके आप सपने लेते हैं, जो सचमुच आपका लाइफ का पर्पज है। ऐसी मेरी ऊपर वाले से प्रेयर्स है। दोस्तों, ये जो मीट है एक बिजनेस मीट है और इसमें ये जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट के ध्यान दें। एक सीरियस कंसेप्ट को शेयर किया जाएगा और इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी स्पीकर्स आएंगे जो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट हैं। आप जरूर जरूर उनको ध्यान से देखिएगा, बट प्लीज एंश्योर दिस कि ये 30-40 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इस दौरान अगर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हुआ तो हो सकता है वो चीज मिस हो जाए जो आपके लिए थी। इसलिए प्लीज प्लीज टेल एवरीवन इंक्लूडिंग योरसेल्फ दैट नाउ जैसे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, अब मुझे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए और मुझे पूरी तरह से फोकस होके आज देखना है कि हो सकता है कि आज मेरी लाइफ चेंज करने वाली अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए। दोस्तों, आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि अपने अपने जो भी लोग अपने फॉर्मल ड्रेस में अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, लेकिन इफ यू आर नॉट इन फॉर्मल ड्रेस प्लीज कीप योर वीडियोस ऑफ। और यहाँ पे अब जो है समय आ गया है, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आज के स्पीकर्स को। और आज के स्पीकर्स बहुत ही विशेष हैं और आप समझ सकते हैं उस चीज को कि अगर स्पीकर्स आए और वो भी बिजनेस कंसेप्ट के बारे में बात करें और खुद पेशे से एक डॉक्टर हो जो कि मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, और वो भी डॉक्टर ऐसे हो जो बहुत लंबे एक्सपीरियंस के हो, लगभग 24-25 साल का एक्सपीरियंस हो और एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त हो कि खुद ही वो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो, अपना खुद का हॉस्पिटल हो और दोनों पति पत्नी ही डॉक्टर्स हो, तो कितना अच्छा होगा उनके मुंह से सुनना कि बिजनेस भी और हेल्थ भी एक साथ कैसे मिल सकता है। जो जो हस्बैंड और वाइफ ये दोनों लोग हैं, बहुत ही कर्मठ हैं अपने क्षेत्र में, प्रोफेशनलिस्ट, वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी सक्सेसफुल और इस बिजनेस में भी और ये खुद अपने बारे में ज्यादा विस्तार से बताएंगे। तो मैं अब चाहता हूं इनवाइट करना और उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ी सी तालियां, थोड़ा सा जोश, क्योंकि जोश से ही आपको मिलेगी कोई चीज। तो आइए जबरदस्त तालियों के साथ हम लोग स्वागत करते हैं आज के स्पीकर जो हम लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, डॉक्टर संजीव पांडे एंड डॉक्टर नीलिमा पांडे। स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी का इस वर्चुअल ऑडिटोरियम में विशेष स्वागत है। और मेरा नाम डॉक्टर संजीव पांडे है, जैसा हरिकिशन जी ने आपको बताया, और मैं आरा शहर में हूँ और मेरा खुद का हॉस्पिटल है। और हम लोग, मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर नीलिमा पांडे, हम लोग इसको करीब 24-25 वर्ष से चला रहे हैं, सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और अपने पेशे में अपने जगह पर सक्सेसफुल है। और मेरा तो ये कहना है कि यदि आज रविवार का दिन है और आज अक्सर अधिकतर लोगों का हॉलिडे होता है और आज मन करता है कि घर में अच्छे से खाना पीना खाकर हम विश्राम करें, आराम करें, है ना, अच्छी नींद लें, जो कि वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं, जो जॉब में है, उनको दिन की नींद नसीब नहीं होती। तो आज आपने इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके और इस ऑडिटोरियम में, वर्चुअल ऑडिटोरियम में आकर किसी किसी अवसर के बारे में सुनने का यदि आपने निर्णय लिया है, तो ये आपका प्लान नहीं है, दिस इज गॉड्स प्लान, है ना। ये ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर का प्लान है कि आपको इस ऑडिटोरियम में उन्होंने पहुंचाया है ताकि आप इस अवसर को देख सकें। सभी को नसीब नहीं होता है देखना। मुझे भी 50 वर्ष की आयु में ये दूसरी बार, जब पहली बार मिला था तो मैं समझ नहीं सका, उस समय मेरी आयु करीब करीब 28-29 वर्ष थी। दूसरी बार जब मुझे मिला है तब मेरी आयु 50 वर्ष की थी, है ना। और आप यदि युवा है विशेष तौर से और आपको ये अवसर आज देखने को मिल रहा है, तो आप ईश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। और इस पर आपको विश्वास, जैसे जैसे ये मीटिंग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भी ये विश्वास प्रबल होता चला जाएगा।
प्रोवाइडेड कि आप बहुत धैर्य और गंभीरता से इस मीटिंग को देख रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इस बिजनेस की जो जो भी कंसेप्ट है, जो फिलॉसफी है और जो धारणाएं हैं, उसको आपको रूबरू पहुंचा सकूं। ये मेरा विश्वास होगा और मेरा आपके साथ कमिटमेंट है कि यदि आपने धैर्य के साथ सुन लिया, एकाग्रता के साथ सुन लिया, क्योंकि ये गंभीर विषय है ना, सुन लिया, तो आप निर्णय लेने के स्थिति में पहुंच सकते हैं। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे कि यदि आपने ये कर लिया तो आपके जीवन में अर्थ का एक अलग स्रोत, मजबूत स्रोत, जो आप अपने बच्चों को लीगेसी के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कुछ प्राप्त हो सकता है ना। इसके अलावा आपका और आपके परिजनों का और आपसे जुड़े हुए, पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं इस बिजनेस में, स्वास्थ्य और समृद्धि के शिखर पर पहुंच सकते हैं, है ना। और आपसे मेरा एक कमिटमेंट है, आपसे मैं एक कमिटमेंट चाहूंगा, यदि आप जूम आपने ऑन कर लिया है और इसके समानांतर कुछ और भी काम आप कर रहे हैं, जैसे आप कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ फाइल चेक कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, है ना, या टीवी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो काइंडली इस चीज को बंद करके एकाग्र हो जाइए, अन्यथा एक बड़ा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं इस बिजनेस को आपको दिखाना चाहूंगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूं और आइए देखिए कि ये क्या अवसर है ना। क्योंकि हम और आप तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन परंपरागत शिक्षा और परंपरागत सोच की अपनी सीमाएं हैं और ये आपको व्यवहारिक बनाता है, लॉजिकल बनाता है, जिसके माध्यम से हम बड़े ड्रीम देख नहीं सकते, क्योंकि मेरा ब्रेन लॉजिकल हो जाता है और हम सोचते हैं कि जो हमारे सामर्थ्य में है, जो ड्रीम हमारे सामर्थ्य में है, हम वही अचीव कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो मैं आपको बात बताऊंगा वो एक अद्भुत चीज है, जो आपको परंपरागत शिक्षा और सोच से बाहर की दुनिया से अवगत कराता है और आपको ये विश्वास दिलाता है और आपको सशक्त बनाता है कि आप अपने सारे ड्रीम्स को, जो आपको अभी इलॉजिकल फील होता होगा, उसको आप अचीव कर सकते हैं अपने जीवन में और एक बहुत बड़ी कामयाबी आप ले सकते हैं अपने जीवन के अंदर। मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाना चाहता हूं इस बिजनेस की उन सब चीजों को जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्या कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, चलिए आज इसको देखते हैं। चलिए आज इस चीज को विस्तृत रूप से देखते हैं, बस आप थोड़ा एकाग्र हो जाइएगा और इसको ढंग से देखना प्रयास करिएगा। परिचय तो मेरा मैंने आपको अपना दे दिया। मैं और पति पत्नी पेशे से चिकित्सक हैं। हम बात करेंगे उन अल्टीमेट अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में जो एक इंसान अपने जीवन में सोच सकता है, सोचना भी चाहिए, है ना, कि वो क्या सोचता है अपने जीवन को सफल, किन पैरामीटर्स पर फील कर सकता है कि वो उसका जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया और उसने एक इंसान होने का फर्ज बखूबी निभाया। आप क्या सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या वो कुछ मिल जाए जिससे आप अपने आप को सफल समझें? तो कुछ बिंदुओं को मैंने दर्शाया है सामने, आप उसको देख सकते हैं और इससे अपने आप को एक्सेस कर सकते हैं कि आपने क्या कुछ अभी अचीव किया है। पहला तो है फाइनेंशियल फ्रीडम, दूसरा है टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, वर्ल्ड वाइड ट्रिप्स, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स, बेस्ट एजुकेशन फॉर किड्स, बेस्ट पेरेंटल केयर, चैरिटी एंड लीव ए लीगेसी।
अब अपने आप से प्रश्न पूछने का समय है कि जो टूल हमारे पास अभी अवेलेबल है, जो जॉब है, जो प्रोफेशन है, जिस ट्रेडिशनल बिजनेस के माध्यम से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या उसको यदि हम करते रहे तो अपने जीवन में अगले 10 से 15 वर्ष में मैं इन सब चीजों को प्राप्त कर सकता हूँ? ये खुद से खुद का प्रश्न होगा और खुद ही आपको उत्तर देना है और देखना है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, हम इन चीजों को अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हमारे पास जो टूल है उससे अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं, आपका टूल जो है इतना सक्षम है कि इन चीजों को आपको दिला सके 5, 10, 15 वर्षों में, तब ये अवसर आपके लिए नहीं है ना, जो मैं बात करूंगा। लेकिन यदि ये नहीं दिला सकता, तो ये एकमात्र अवसर है आपके जीवन में जो आज आप देखने जा रहे हैं, दूसरा कोई अवसर नहीं बना, है ना। तो कौन लोग हैं जो लोग इस चीज को अचीव कर सकते हैं, उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो सबसे पहले वो एम्बिशियस होने चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर की आयु होनी चाहिए, और जो अपने परिवार को प्यार करते हो और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की उनमें इच्छा हो, है ना, और समाज में बहुत सारे लोगों को इस तरह का सक्सेस दिलाने का पैशन हो, वही लोग इन चीजों को अचीव कर सकते हैं, है ना। आप लोगों ने रॉबर्ट टी कियोसाकी का नाम सुना होगा। पूरे दुनिया को चार तरह के आर्थिक बिंदुओं को उन्होंने बांटा है ना, जिसमें पहला है, आप देख सकते हैं, पहले लोग एम्प्लॉय हैं, सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयड, और दूसरे तरफ बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। सबसे ज्यादा लोग जो दुनिया के हैं, करीब 95% लोग, वो एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉय की कहानी क्या है, हम अधिकतर लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम 8-10 घंटे का काम करते हैं और 30 से 35 वर्ष की आयु तक काम करते हैं, अपने जीवन में 1-1.25 घंटा काम करते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं और एक पेंशन, या आजकल तो वो भी नहीं, उसके साथ अपनी जीवन यापन आगे का बुढ़ापा बड़े ही दर्दनाक तरीके से व्यतीत करते हैं। दूसरे लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनको किसी के अंडर काम करने की इच्छा नहीं थी, तो सोचे कि खुद के बॉस बन जाए, खुद का हम दुकान, एक एम्पायर खड़ा कर लें, एक ऑफिस क्रिएट कर लें, एक हॉस्पिटल बना लें, है ना, एक कुछ भी अपना अपना एस्टेब्लिशमेंट करके और खुद उसको रन करें, किसी के अंडर में काम नहीं करें। इनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय के पास तो 8 घंटा 10 घंटा काम करने का बात था, उसके बाद उसकी दुनिया थी, लेकिन यहाँ पर 24 घंटा आप दिमाग से बेचैन रहते हैं, है ना। और जिस दिन एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा। यदि इस दुनिया में नहीं रहे तो पैसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो ये जो कष्ट है, ये जो पीड़ा है, ये इससे ज्यादातर लोग पीड़ित हैं। और दूसरे तरफ का आप सेक्शन में देखिएगा, बिजनेस ओनर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं। बिजनेस ओनर्स क्या है? इनका एक बड़ा बिजनेस एम्पायर होता है, जिसमें लोग उनके लिए काम करते हैं, टाइम कंपाउंडिंग के माध्यम से हजारों लाखों घंटा एवरीडे काम करते हैं। इन्वेस्टर्स जो है, पैसा उनके लिए काम करता है। तो यदि आप अपने आप को देखें कि आप किधर रहना चाहते हैं, इस पिक्चर में दाईं तरफ या इस पिक्चर में बाईं तरफ, तो आपका चॉइस क्या होगा? आप खुद से पूछें। ज्यादातर लोग बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और पैसे से स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन हमें रोकता क्या है? हमें रोकता है यूज कैपिटल इन्वॉल्वमेंट इन क्रिएटिंग सिस्टम। क्योंकि यदि आपको समय का गुणांक बढ़ाना है और आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए काम करें, तो इसमें बहुत कैपिटल इन्वॉल्वमेंट है, बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। या दूसरा, ये हमारे हमारे बस की बात नहीं है। आइडिया हमारे पास है नहीं, ओला, उबर, स्विगी, पेटीएम, है ना, इस तरह के आइडियाज जो लोग हैं, जिसके पास है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट हमारे पास ये आइडिया नहीं है, हमें ये भी रोकता है। टैलेंट हमारे अंदर कोई ऐसी अद्भुत प्रतिभा भी नहीं है जिस तरह से हम कोई गायक या राइटर बन जाए और हमें रॉयल्टी आता रहे। ये 3 लोग जो सक्सेसफुल हैं आज के दिन में, तीन कैटेगरी के लोग, इन कैटेगरी में हम नहीं आ पाते, चाह कर भी नहीं नहीं आ सकते हैं, है ना। ये चीजें हमें रोकती है। और दूसरा दूसरा जो कड़वा सत्य है, इस ट्रेडिशनल सप्लाई चेन में हमारी स्थिति और हमारी विवशता। आप ट्रेडिशनल सप्लाई चेन को देखें, जिसको हम ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं। यदि इसमें हम अपनी अपनी स्थिति को देखें, तो हमें पता चलेगा कि हम इस चेन में किस जगह पर खड़े हैं। एक तरफ मैन्युफैक्चरर है जो कि सामान बनाता है 10 से 40 रुपए में, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, चैनल है, जिसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं
जो इस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाती है। और तीसरे तरफ हम हैं कंज्यूमर, जिसको 10 रुपए का बना हुआ सामान 100 रुपए में मिलता है ना। यदि कंज्यूमर नहीं तो प्रोडक्ट की कोई 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 औचित्य नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कोई औचित्य नहीं है। कंज्यूमर ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और मैन्युफैक्चरर के लिए सबस्ट्रेट बना हुआ है। ये परभक्षी हैं हमारे लिए, जो हमारे ड्रीम्स को, हमारे नीड्स को निचोड़ता चला चला जाता है और हमको कष्ट से मरने के लिए छोड़ देता है। ऑप्शन क्या है आपके पास? हमारे पास क्या ऑप्शन है? पहला तो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट था कि हमारे पास ये सब आइडियाज, टैलेंट एंड कैपिटल नहीं है। दूसरे तरफ हमारे पास हमारी स्थिति और विवशता इस चेन में हमें मजबूर कर देती है। लेकिन इस मजबूरी के बाहर और इस विवशता के बाहर भी कई अवसर हैं जो हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, और कोई दिखाने की कोशिश करता है तो हम उसको गलत निगाह से देखते हैं। हमें देखना चाहिए कि हमारे पास एक ऑप्शन है, एक बहुत ही ब्राइट ऑप्शन है, ब्राइट अपॉर्चुनिटी है कि हम सिंपल कंज्यूमर से एक स्मार्ट कंज्यूमर बन जाए। हाथ में आपके स्मार्टफोन है, आप स्मार्ट बैंकिंग करते हैं, आप स्मार्ट टिकट बुकिंग करते हैं, है ना, स्मार्ट शॉपिंग करते हैं। सिर्फ आप ही को स्मार्ट बनना बचा हुआ है। आप स्मार्ट कंज्यूमर बनने की कोशिश तो करिए। फिर देखिए क्या होता है। ये जो बीच का 60%, जो बीच वाले लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ये सब चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं, आपका हक छीन लेते हैं, ये हक आपको दिलाता है जिसका नाम है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन यहाँ पर हमको स्मार्ट कंज्यूमर बनना पड़ेगा, स्मार्ट कंज्यूमर बनना पड़ेगा। और ये अवसर दिलाने के लिए दुनिया की जो सबसे सशक्त, सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा प्रासंगिक जो 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 कंपनी है, जिसका नाम आप देख रहे हैं, एमवे वर्जन 2। बहुत सारे लोग इसका नाम सुने होंगे। दिस टॉपिक इज वाइडली डिस्कस्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड। इस एमवे को लोग ग्लिस्टर के माध्यम से समझते हैं। हम लोगों से बात करते हैं, अच्छा एमवे ग्लिस्टर, एमवे को ग्लिस्टर समझते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है कि ये किस तरह का अवसर लेकर आपके घर में पांव दबाकर चली आती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। अवसर तो हमारे जीवन में लगातार आता रहता है, ठीक है, लेकिन हम जो इंसान है नजरअंदाज करने के आदी होते हैं। नजरअंदाज करने का ही कारण था। देखिए, न्यूटन ने पेड़ से एप्पल गिरते हुए देखा तो उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। आर्किमिडीज ने बाथ टब में नहाया तो उन्होंने बायंसी का थ्योरी प्रतिपादित कर दिया। क्या उसके पहले, न्यूटन से पहले, किसी ने एप्पल को जमीन पर गिरते हुए नहीं देखा था? या उससे पहले कुछ भी जमीन पर गिरा नहीं था? गिरा था। लेकिन न्यूटन ने इसे देखा, ऑब्जर्व किया और सोचा, कुछ वक्त दिया अपने आप को और एक निर्णय पर पहुंचा और एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, जिससे आज कितनी सारी चीजें हो रही हैं। बायंसी का थ्योरी, यदि आर्किमिडीज टब में नहीं गया होता, या उसके पहले कोई टब में नहाया नहीं था, नहाया था, हजारों करोड़ों लोग नहाए थे, लेकिन बायंसी का थ्योरी दिया किसने? और जिसके फलस्वरूप कितने टन, हजारों टन के जहाज या समुद्र में सफर करते हैं और माल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। तो घटनाएं घटित होती रहती हैं, हम नहीं समझ पाते, हम मूर्ख नहीं समझ पाते कि ये क्या है। आपके घर में रोज सामान आ रहा है, एवरी डे आपके घर में जरूरत का सामान आप बाजार से खरीदते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये सामान एक अवसर भी हमको दिखाने का प्रयास कर रहा है। एमवे के इतिहास के बारे में हम क्या बात करें तो 1959 में दो दोस्तों द्वारा स्टार्ट हुआ था, किया गया था यूएस में, जिनका नाम था रिच डिवोस और जे वैनेंडल। आप इनको जोर की ताली बजा सकते हैं कि यदि ये नहीं होते तो आज एमवे नहीं होता और करोड़ों लोग के जीवन में ये अवसर नहीं होता, करोड़ों लोग के जीवन में आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने का अवसर नहीं होता, और लोग मध्य वर्ग में मध्यवर्गीय रह जाते और अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ तड़पते रह जाते। ये एमवे आपके पास 70 साल का इतिहास लेकर खड़ा है, 70 साल का इतिहास लेकर खड़ा है। इसके बारे में बात करें तो 100 से ज्यादा मुल्कों में 70 साल से ज्यादा से स्टैब्लिश्ड है और लगातार नए नए देशों में ये स्टार्ट हो रहा है। 450 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं इसके, 1000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं।
80,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर विश्व स्तर पर है ना। 7,000 एकड़ से ज्यादा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, 70 से ज्यादा R&D लैब है और 100 से ज्यादा वैज्ञानिक हमारे और आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर हम तक पहुंचाते हैं, है ना। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग इसके प्लांट्स हैं, है ना। और सीड टू सर्व मतलब उगाने से लेकर और उसको टैबलेट फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, पाउडर फॉर्म में करके पैकेजिंग करके और आप तक पहुंचाने का सारा काम डन बाय सिंगल कंपनी, दैट इज एमवे। दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर, इतने छोटे से इतने बड़े स्तर पर काम करती है और क्वालिटी का खास ख्याल रखती है। भारतवर्ष में इसके इतिहास को देखें तो 1998 में शुरू हुआ, 2000 करोड़ का टर्नओवर है इसका आज के डेट में। 170 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिगुल में इन्हें एस्टैब्लिश किया, है ना। भारत उन 5 देशों में से एक है जहां पर इसका स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा विजन एमवे का भारतवर्ष के लिए है ना। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म भी है यहाँ पर। और भारत के भारत एक प्रगतिशील देश है और भारत के विजन के साथ इसका विजन कितना मैच करता है। और जैसे मेक इन इंडिया हो गया, मेड इन इंडिया, खुद यहाँ प्लांट है, खुद यहाँ के लोग उस प्लांट में काम करते हैं, खुद यहाँ पर सीड टू सर्व का काम होता है और भारत के लोग इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, फॉरेन के लोग नहीं होते। तो मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, लाखों लोग आज के डेट में लाखों लोग इस एमवे से जुड़े हुए हैं भारतवर्ष में और सक्सेसफुल हो रहे हैं। लाखों घरों में इसके माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता का बीज बोया जा रहा है ना। स्किल इंडिया के माध्यम से भारत जैसे बहुआंकी देश जहां पर 1.5 अरब का आपकी आबादी है और कोई भी सरकार चाहे कितनी भी सशक्त सरकार क्यों नहीं हो जाए, इतने लोगों को नौकरी नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी कर ले नहीं दे सकती। आज अग्निपथ को देख रहे हैं आप, लोग रोड पर है, देश का युवा, ये युवा देश है और युवा क्या कर रहे हैं, रोड पर है, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अवसर नहीं है। कितना बड़ा अवसर, यदि इसको आप सोशलाइज करना चाहें, आप लोगों से बात करना चाहिए, तो हमारे आपके लिए एक बड़ा मिशन है कि हम इन युवाओं को सही दिशा दें, सही तौर पर इनको इस बिजनेस के प्लान को समझाएं और थोड़े समय में वो किसी भी जॉब के लिए उनको आवश्यकता नहीं, वो तो जॉब देने वाले हो जाएंगे, जॉब लेंगे क्या, है ना। तो भारतवर्ष में ये बहुत ही प्रासंगिक है, इसकी नीड है, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम पर है ना, चरम पर है। कैसे होता है इसमें आप देख सकते हैं कि ये आईटीसी द्वारा इसके साथ एसोसिएशन है आईटीसी का, है ना। और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के साथ इंडिया में इसकी पार्टनरशिप है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी देख रहे हैं आप, ये कितना प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ही नोज द नीड ऑफ द एमवे बिजनेस इन दिस कंट्री, वो समझ रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं, श्री भी हैं जो कि इस चीज को प्रतिपादित कर रहे हैं। जो भी इस बिजनेस के फिलॉसफी को समझा वो आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा है, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, वो भी आप देख सकते हैं एमवे के मिशन में किस तरह से लगे हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि हमारे देश में आज जो बात हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, इससे बढ़िया एंटरप्रेन्योरशिप का आपको अवसर नहीं मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी आपका ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। एमवे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म आपके लिए ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। उसने आपके लिए एक बड़ा अवसर के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हमें तो सिर्फ काम करना है और उन चीजों को प्राप्त करना है जो प्राप्त करने के लिए आम लोग सोच भी नहीं सकते। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो इसका बहुत बड़ा रेंज है, जिसके बारे में मैडम भी आपसे बात करेंगी। इस पर मैं ज्यादा नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि इसका न्यूट्रीलाइट जो हेल्थ सप्लीमेंट है, आप गूगल कर सकते हैं, दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट जो अवेलेबल है लोगों के लिए अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए। और यदि इसको हम अवसर के रूप में इस्तेमाल करें तो इन प्रोडक्ट रेंज के साथ हम वो सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या होता है, हमको 3 ही काम करना है इस बिजनेस में। सबसे पहले कि आप इस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करिए, खुद भी इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए कि ये क्या है। दूसरा,
जब आप विश्वास करते हैं, इसके क्वालिटी को समझते हैं, इसके पोटेंशियल को समझते हैं और आप फील करते हैं कि आपके लिए वर्थ है, तो शेयर करिए। जो हम इंसान का स्वभाव है कि हम शेयर, क्वालिटी को हम शेयर हमेशा करते हैं, चाहे वो होटल हो, चाहे वो कोई डिश हो या कोई पिक्चर हो, हम लोगों को शेयर करते हैं और वहां हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप यदि क्वालिटी को शेयर करिएगा, आपकी टीम बनती है, आपकी बिजनेस बिल्ड होती है और आप लाभान्वित भी होते हैं, दूसरों को भी लाभान्वित करते हैं, है ना? हमारे पास अब चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं। दो चॉइस है, स्मार्ट कंज्यूमर बनना चाहते हैं, प्रोज्यूमर बनना चाहते हैं कि जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हैं। यदि आप स्मार्ट कंज्यूमर बनना चाहते हैं तो आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलेगा, उन प्रोडक्ट के साथ मनी बैक गारंटी मिलेगा, ये प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, ये आपको समझ में भी आएगा, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट ब्रांड, है ना, आप इस्तेमाल करते हैं और वो बाजार के प्रोडक्ट से महंगा भी नहीं होता है। और इस चीज को हम अच्छे से डेमो करके भी आपको दिखाते हैं हम लोग कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बाजार के में अवेलेबल प्रोडक्ट से बेहतर है ना? और ये प्रोडक्ट आपके घर में एक बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके आता है, जिससे आपका व्यवसाय बढ़ता है, जिससे आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं और वो सब चीज जो मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था, अल्टीमेट अकॉम्प्लिशमेंट, आप उसको प्राप्त भी करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि बाजार का वही सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करिए जिसमें कोई मनी बैक गारंटी नहीं है, जो कि केमिकल है, जो कि हार्मफुल है, आपके हेल्थ को नुकसान करता है, पर्यावरण को नुकसान करता है और आर्थिक रूप से भी आपको लगातार कमजोर करता चला जाता है और उसके साथ कोई अवसर नहीं होता है। उसके साथ अवसर सिर्फ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलाने वाले लोगों को होता है, आपको नहीं होता है। नाउ वी हैव चॉइस, हम क्या करना चाहते हैं। इसमें जो पैसा आता है बहुत ही अद्भुत तरीका है। सबसे पहला तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, रिटेल मार्जिन होता है, ट्रेडिंग डिस्काउंट होता है। एमवे डायरेक्ट सेल्स रिटेलर्स कंपनसेशन प्लान है जिसके माध्यम से 3 से 21% का सफर तय करते हैं। ये टर्नओवर बेस्ड स्केल है ना? और एमवे कोर प्लस जो एमवे वर्जन 2 हम जिसकी बात कर रहे थे, ये पुराना एमवे नहीं है, 30 वर्ष पुराना एमवे नहीं है। एमवे हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता है, हमेशा स्थिति, परिस्थिति, चुनौतियों के साथ अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए हमेशा लगातार अपने अपग्रेडेशन के लिए वर्क करता है ना? तो कोर प्लस सिस्टम जो आया जिससे लोग 40 to 50% ज्यादा प्रॉफिटेबल होने लगे हैं पहले के कंपैरिजन में, है ना? हम अपना गोल यहाँ खुद खुद तय करते हैं और 3 से 21% की बात जो मैंने किया, जो जो इसका कंपनसेशन प्लान है उसकी यात्रा तय करते हैं और इस यात्रा में आप अकेले नहीं होते। इस यात्रा में पूरी टीम जिसने आपको इस प्लान को दिखाया है, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, जो मेंटर है, जो अपलाइन है, पूरी टीम आपको इसमें मदद करती है ना? इसमें एक बहुत ही विश्व स्तर का मतलब उसके बारे में हम क्या बात करें, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम था जो आज गुरुकुल के नाम से पहचाना जाता है, जो आपको एजुकेट करता है ना? आपको सशक्त बनाता है, आपको मजबूत बनाता है ताकि इस सफर में जो उतार चढ़ाव आपको आएगा, आप उसको झेल पाएं, सफर तय करें और सफलतापूर्वक अपने 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 मुकाम तक पहुंच सकें और अपने ड्रीम्स को फलीभूत कर सकें। इसमें इंस्ट्रूमेंटल होता है आपका पूरा अपलाइन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। दूसरा होता है इसका एजुकेशनल सिस्टम और तीसरा होता है एमवे खुद जो प्रोडक्ट, अद्भुत प्रोडक्ट के माध्यम से और आपका सारा अकाउंट्स के साथ आपको हमेशा मदद करता रहता है ना? तो 3 से 21% का जो सफर है ये बेसिकली टर्नओवर बेस्ड है। जब आप शुरू करते हैं, जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हम 100 पीवी एक ऐसा यूनिट है जो विश्व व्यापी है, जो विश्व क्योंकि 100 से ज्यादा मुल्कों में ये बिजनेस काम करती है, तो इसने एक अपना करेंसी बनाया जिसको पॉइंट वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। भारतवर्ष में 1 पीवी करीब करीब 103-104 रुपए के बराबर ये वेरी करता रहता है ना? तो 100 पीवी से हम अपनी सफर की शुरुआत करते हैं, खुद के घर का प्रोडक्ट बदलते हैं। 100 पीवी का मतलब 10-11 हजार रुपया होता है। 10-11 हजार रुपया में सिर्फ अपने घर का प्रोडक्ट बदल के इस यात्रा की शुरुआत होती है ना? बाजार से तो रोज प्रोडक्ट खरीदते हैं, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बदलने से ही इस बिजनेस का बीज आप बो लेते हैं अपने घर में, फिर जिसको इस्तेमाल करते हैं, फिर अपने कुछ मित्रों को शेयर करते हैं, फिर वो मित्र भी आपका इस बिजनेस में आता है और वो भी 100 पीवी से शुरू करता है। इस तरह से धीरे 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 और भी आपके कई मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, संबंधी, आपके आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स, जो जिसको भी ये बिजनेस समझ में आता है, जिसको भी जिसके पास ही बड़ा ड्रीम है, जो भी चाहता है कि हम एक बड़ा लेवल पर पहुंचे इस बिजनेस के माध्यम से पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में काम करके, है ना?
तो इस यात्रा की शुरुआत होती है और 300 से 200 से आप 10,000 ईवी के का सफर तय करते हैं। इसको पूरे डिटेल में आपको जिसने भी यहाँ बुलाया है उससे आप समझ भी सकते हैं कि इसका किस तरह से हम लोग इसकी सफर तय करते हैं। तो 100 पीवी से करते हैं तो आपके घर में जो पैसा आता है वो करीब करीब 1800-1900 रुपया के आसपास आपको आता है ना? जो ईयरली आपको लगेगा कि बहुत इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन यदि एनुअल रूप में देखें, यदि साल का देखें तो 22,500 आपके घर में आता है, सिर्फ प्रोडक्ट बदल के। कौन सी कंपनी है दुनिया की जो आपको ये अवसर देती है कि प्रोडक्ट भी लो और बेस्ट प्रोडक्ट लो और कुछ पैसे भी ले लो और शेयर करो। तो इस तरह से हम शेयर करने के बाद की स्थिति क्या होती है, सोचिए आप। 10 परिवार में हमने इस प्रोडक्ट के बारे में बात की और उन लोगों ने प्रोडक्ट बदलने का निर्णय लिया। तो देखिए आप एनुअली कितना 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 आप बेनिफिटेड होते हैं। आपका जो पर्सनल इनकम होता है करीब 6,500 के आसपास हो जाता है ना? और एनुअल इनकम करीब करीब 80,000 हो जाता है। फिर इन 10 परिवार के साथ मिलके हम 11 परिवार मिलके और भी लोगों से बात करते हैं और टोटल 100 परिवार के साथ हम इस काम को करते हैं, जो जिनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है और साथ में कुछ पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं और उनका 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 विश्वास जगना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये हो सकता है और हम सब साथ मिलके इस बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। एनुअल मंथली इनकम 1,65,000, इस लेवल को सिल्वर बोलते हैं। मंथली इनकम 1,65,000 तक हो सकता है ना? और एनुअल इनकम की बात करें तो ये 19 लाख के आसपास हो जाता है। इस टर्नओवर को हम यदि 3 मंथ्स तक करें तो हम गोल्ड प्रोड्यूसर होते हैं, 6 मंथ करें तो हम प्लैटिनम होते हैं और 3 लोगों को, 3 टीम को हम सिल्वर बनाते हैं और उनको भी हम प्लैटिनम बनने में मदद करते हैं, तो हम एमराल्ड होते हैं और 3 टीम को और मदद करते हैं, तो हम इस बिज़नेस में डायमंड होते हैं, है ना? 6 से सेल्स टीम तैयार होती है हमारी और हम इस बिज़नेस में डायमंड होते हैं। तो इस तरह से देखें तो 3 प्रोजेक्ट है। सबसे पहला प्रोजेक्ट तो प्लैटिनम प्रोजेक्ट है, जो कि 12 से 18 महीने का है, जहां आपका मंथली इनकम इसमें तो कम दिखाया गया है क्योंकि ये थोड़ा पुराना स्लाइड है, लेकिन इसी को मान के चले तो 76,000 भी कम नहीं है ना? तो प्लैटिनम क्वालिफिकेशन होता है 12 से 18 महीने में, जहां आपका मंथली इनकम 76 से 80,000 होता है और एनुअल इनकम 9 से 10 लाख होता है। इसके अलावा आपको एनुअल बोनस भी मिलता है ना? और हम 3 लोगों को प्लैटिनम बनने में मदद करते हैं, तो हम एमराल्ड होते हैं और हमारा मंथली इनकम 2,68,000 के आसपास हो जाता है और एनुअल जो 32 लाख 33 लाख के आसपास होता है। ये फिर से एक बार 12 से 18 महीने की का प्रोजेक्ट है। तीसरा प्रोजेक्ट डायमंड प्रोजेक्ट है। ये फिर से 12 से 18 महीने का प्रोजेक्ट है, जहां मेरा मंथली इनकम करीब करीब 5 लाख के आसपास हो जाता है और एनुअल आप देखिए तो ये 84 लाख 85 लाख के आसपास हो जाता है, 8 लाख के आसपास होता है मंथली इनकम। इस तरह से आप क्या कुछ हासिल कर पाते हैं, इस बिज़नेस में आप देख देख सकते हैं। आप अपनी सफलता के साथ दूसरों को भी सफल करें, दूसरों की सफलता का के माध्यम से आप दूसरों को सफल करते हैं और आप इसमें से खुद भी सफल होते हैं, है ना? और इसका इसका प्रूफ है, इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि अभी तक एमवे ने जब से ने स्टार्ट किया है, तब से कितने लोगों को और कितना पैसा दिया है, यू कैन सी एवरीथिंग। 4.5 लाख करोड़ पे आउट इन एंटायर टेन्योर, है ना? 6500 करोड़ पे आउट हुआ है एंटायर टेन्योर में। आप देख सकते हैं कितने लोगों को और कितना पैसा अभी तक इस एमवे ने लोगों को दिया है और कितने लोगों के जीवन में इसने सफलता का बीज बोया है ना? सफल लोगों को आप देख सकते हैं हमारे शहर के, जिसके प्रांगण से हमारे मेंटर, जिसके प्रांगण से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, प्रियंबत जी और सुनीता मैडम जो हमारे मेंटर है ना? डबल डायमंड है इस बिज़नेस में और वर्ल्ड लेवल के स्पीकर हैं और कौन नहीं जानता है। विश्व में जो लोग भी एमवे करते हैं, प्रियंबद और सुनीता को भली-भांति जानते हैं, है ना? दूसरे डॉक्टर हरभजन, डॉक्टर मोहिंदर ब्रेच हैं, जो कि इस देश का सबसे बड़ा पिन है, ये क्राउन एम्बेसडर हैं, 80 इयर्स इनका एज है और आज भी युवा है। तीसरा आप अंकुर तरु गुप्ता को देख सकते हैं, दे आर आईआईटीएंस, है ना? पेरिया स्वामी को देख देख सकते हैं, जो कि बहुत पुअर प्रोफाइल से बिलॉन्ग करते थे, लेकिन आज बहुत बड़े लेवल पर हैं। हमारे ओपी यादव सर को देख सकते हैं, सारे सरिता मैडम, दे आर आईएएस ऑफिसर्स और डायमंड है इस बिज़नेस में, सफल है और बहुत हज़ारों लोगों को सफल भी कर रहे हैं। इस बिज़नेस में प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम के बाद से जैसे ही आप फाउंडर प्लैटिनम होते हैं, आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलता है और एमवे के फॉरेन ट्रिप के बारे में जितना भी बात किया जाए कम होगा, है ना? और ज़्यादा बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये झूठ बोला जा रहा है। तो
सबसे अच्छा रहेगा कि ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ चलिए, फिर आनंद कीजिएगा, फिर समझ में आएगा कि किस तरह का फॉरेन ट्रिप होता है। हम लोग 5 साल, 5वां वर्ष है मेरा इस बिजनेस में, और पिछले मतलब 4 साल से हम लोग लगातार फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, है ना? कुछ पिक्चर्स मैं शेयर कर देता हूँ आपको, ताकि आप देख सकें और आप अपने आप को वहाँ पर देख सकें। ये पिक्चर इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि आप मुझे देखिए, आप मेरे जगह पर अपने आप को देखिए कि ये यदि आपके साथ हो जाए तो कैसा रहेगा। ये हमारे अपलाइन रविशेखर जी हैं, जिनके माध्यम से मुझे ये बिज़नेस मिला था, है ना? उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे गुरु हैं। रविशेखर और अंजलि, इनके लिए आप ताली बजा सकते हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पर एमरेल्ड हैं, और डायमंड की यात्रा भी इनकी शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों में आपको डायमंड के रूप में भी दिखेंगे, है ना? आयु से बहुत कम, प्रतिभावान, है ना? और जब बात करेंगे तो 60 वर्ष के आदमी को भी, जो कि बहुत ही ज्यादा विद्वान हो, बहुत किताबें पढ़ी हो, बहुत बड़े लेवल पर हो, ठीक नहीं पाएगा, क्योंकि यथार्थ की बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, है ना? आप इनसे बात सुनिएगा तो आपको पता चलेगा, दे आर ही इज माय बेसिकली गुरु। इस तरह से हम लोग एंजॉय करते हैं फॉरेन ट्रिप्स को। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे मेंटर्स भी हैं। कमिटमेंट क्या है आपका? कैसे ये सब अचीव होने वाला है? क्या चाहिए आप? क्या आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कोई पैसा की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन समय तो देगा, समय तो चाहिए होगा। आपको कुछ आवर्स इसमें देने होंगे, 2 घंटा, 2.5 घंटा, यदि आप एवरीडे देने के लिए तैयार हैं, यदि हफ्ते में 14 घंटा आप निकाल सकते हैं, और आप देखिए तो हर इंसान, चाहे वो कितना भी व्यस्त क्यों नहीं हो, दिन का 2-3 घंटा वो बर्बाद करता है। वो बर्बाद करता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, गॉसिप, दूसरों का शिकायत, दूसरों की बड़ाई, इन सब कामों में वो बर्बाद करता है, और इसी 2 घंटे को आप अच्छे से डिसिप्लिन्ड होके सफल लोगों के साथ बैठ के, यदि आप थोड़ा-सा विचार और व्यवहार के स्तर पर अपने आप को परिवर्तित कर लें, थोड़ी-सी अपनी आदतों में बदलाव कर लें, है ना? तो ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, या इससे बड़ा भी हासिल कर सकते हैं। पूरी पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं, स्काई इज नॉट द लिमिट, स्काई के बियॉन्ड भी इस बिजनेस का अपर लिमिट नहीं है, आपके अचीवमेंट्स का अपर लिमिट नहीं है। आप जैसे जैसे उड़ान जारी रखेंगे, नए नए आपके लिए अवसर खुलते चले जाएंगे, नए नए ड्रीम्स आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो दूसरा है कि आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस बिजनेस के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने होंगे। आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको विश्वास होगा। दूसरा, कुछ कस्टमर्स बनाने होंगे, 2-4-5 शुरुआती दौर में कस्टमर्स बनाने होंगे। कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, है ना? और ये काम करते रहेंगे डेली बेसिस पर, है ना? और लेकिन सीखने सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि इन सब चीजों के लिए आप तैयार हैं, आप अपलाइन को सबमिट करने के लिए तैयार हैं, आप एमवे को सबमिट करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं, आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप परंपरागत सोच से निकलने के लिए तैयार हैं, तो ये अवसर आपके लिए द बेस्ट अवसर है, द बेस्ट अवसर है। इससे बड़ा अवसर आपके कुछ भी नहीं हो सकता, है ना? तो इन बातों को हमें समझना है, ये अवसर क्या है। आप जिसके साथ भी आए हैं आज, जो भी, मुझे पता नहीं कि आप खुद आए हैं या लाए गए हैं, दबाव में लाए गए हैं, या खुद अपनी इच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि आप आ गए हैं और आपने देख लिया, तो ये गॉड्स प्लान है। अब आपको विश्वास हो रहा होगा, क्या कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप अपने टूल्स नहीं हासिल कर सकते हैं, तो ये गॉड्स प्लान है। आप उनके साथ धैर्य के साथ बैठिए, इस बिजनेस को एक बार फिर से समझिए, इस प्रोडक्ट के डेमो को देखिए, और कुछ सफल लोगों के साथ बैठिए और इसे शुरुआत करिए। बहुत कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपसे। मैं चाहूंगा कि मैं, डॉक्टर नीलिमा पांडे मेरी पत्नी, जो मेरे साथ इस बिजनेस में बहुत ही मेहनत करती हैं, और इस बिजनेस की हम समझ सकते हैं कि सूत्रधार हैं, और इस बिजनेस की बेसिकली हमारे बिजनेस की आर्किटेक्ट हैं, है ना? जब भी हम लोग थोड़ा-सा विचलित होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो ये हम सबको सँभालती हैं, टीम को। मैं चाहूँगा कि उनके माध्यम से आप कुछ सुनें। जोरदार तालियों से आप स्वागत कर सकते हैं डॉक्टर नीलिमा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हरि किशन जी, मेरी आवाज जा रही है प्रॉपरली? थैंक यू वेरी मच।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नीलिमा पांडे है और मैं बिहार के आरा शहर से हूँ। पिछले 20 साल से मैं आरा के अंदर प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेडिकल प्रैक्टिस है मेरी आरा शहर के अंदर, और मैं और डॉक्टर संजीव दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम रन करते हैं, है ना। मैं 2 मिनट में अपना परिचय आपको देना चाहती हूँ। मैं अपनी फैमिली के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो फादर थे वो बहुत बड़े रिनाउंड फिजिशियन थे, है ना। और मेरा जो जन्म हुआ वो मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के अंदर हुआ। मेरी पढ़ाई, मेरी स्कूलिंग जो है वो मध्य प्रदेश में हुई। मेरी मेडिकल प्रोफेशन की जो पढ़ाई है वो महाराष्ट्र से हुई, है ना। मेरी फैमिली के बारे में यदि मैं बात करूं तो मेरे फादर बहुत बड़े रिनाउंड फिजिशियन थे मध्य प्रदेश में और इंदौर शहर में। मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अभी मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और अभी आपने देखा कि मेरे जो भाई भाभी हैं वो भी डॉक्टर हैं। मैं जब शादी होकर के यहाँ आई तो मेरे फादर इन लॉ भी डॉक्टर थे। वो भी भोजपुर के बहुत बड़े रिनाउंड फिजिशियन थे, ठीक है ना। अभी आपने जिस अपॉर्चुनिटी को जिसने दिखाया डॉक्टर संजीव ने, वो शहर के माने जाने सर्जन एंड सोनोलॉजिस्ट हैं। मेरा बेटा अभी 2nd MBBS में भोपाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। यही मेरी कहानी है ना। और मेरी फैमिली में करीब करीब सभी लोग डॉक्टर्स हैं। आज से 5 साल पहले ईश्वर की कुछ विशेष कृपा हुई और मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि ये बिजनेस हमारे जीवन में आया। और ये बिजनेस हमारे जीवन में एक स्ट्रेंजर के माध्यम से आया, है ना। वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं, हमारे अपलाइन रविशेखर जी और अंजलि हैं। और आपको जान करके फ्रेंड्स ये आश्चर्य होगा कि इनसे हमारी मुलाकात जब हम अपने घर का रिनोवेशन कर रहे थे तो हम पटना में मोहन फर्निशिंग में आए और वहां पर पर्दे की दुकान में हमारी इनसे मुलाकात हुई और एक स्ट्रेंजर के माध्यम से हम इस एमवे बिजनेस में आ गए। मतलब ये इमेजिनेशन के बियॉन्ड है ना, कि आप एक स्ट्रेंजर से जुड़ करके एक इतनी बड़ी कहानी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज से 25 साल पहले जब मैं शादी होकर के इस बिहार में आई थी तो मैं सोचती थी कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी, क्योंकि मेरी स्कूलिंग, मेरी पढ़ाई सब इंदौर और बॉम्बे में हुई। और वहां से जब मैं यहाँ आई तो बिहार की स्थिति उस समय बहुत खराब थी, आज से 25 साल पहले। और 20 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। वो चैलेंज आप जानते हैं क्या था? वो चैलेंज ये था कि मुझे पेशेंट से भोजपुरी में बात करना। मुझे भोजपुरी उस समय समझ में नहीं आती थी। इमेजिन करिए, आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जिसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और वहां की भाषा ही आपको समझ में ना आए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है ना। उस समय मुझे लगा कि मैं यहाँ से छोड़ के फिर से बॉम्बे चली जाऊं और वहीं किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लूं। मैंने डॉक्टर संजीव से ये बात की, लेकिन हमारा खुद का नर्सिंग होम वहां पर आरा शहर के अंदर था। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर थे और डॉक्टर संजीव ने ये कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। फ्रेंड्स, उसी वक्त मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, है ना। जब पेशेंट मुझसे बात करता था तो पेशेंट मुझसे क्या बात करता था? पेशेंट बोलता था गोड़ में दर्द बा, है ना, ठेहुना में दर्द बा, डांड में दर्द बा, लाद में दर्द बा। जब वो लाद में दर्द बोलता था तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उसके पैर का एग्जामिनेशन करती थी, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत खराब था और पेशेंट मुझे अजीब निगाहों से देखता था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए ये बहुत ही खराब चीज थी और तब मैंने ये डिसाइड किया और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके 1 से 1.5 साल के अंदर मैंने भोजपुरी भाषा सीखी और अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और 2 से 3 साल, 4 साल में मैंने आरा जैसे शहर के अंदर अपनी प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश किया। मैं ये आपको नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत मतलब अपनी बढ़ाई कर रही हूँ। मैं यहाँ इस चीज को, इस बिजनेस से कोरिलेट करना चाहती हूँ। उस समय भाषा मुझे अकेले ही सीखनी थी, पेशेंट्स का अरेंजमेंट मुझे अकेले ही करना था, मशीनरी मुझे हॉस्पिटल में अकेले ही लगानी थी डॉक्टर संजीव के साथ।
ऑपरेशन भी टेबल पे अकेले करना था। लेकिन क्या अद्भुत बिजनेस भगवान ने मुझे दिया, है ना, कि इसके अंदर मुझे कुछ भी अकेले नहीं करना था। ठीक है, आज से 5 साल पहले जब ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया, तो हमारे अपलाइन रविशेखर जी और अंजलि, हमारे मेंटर प्रियंवत सर और सुनीता जी हमारे बगल में खड़े थे। मैं जब ऑपरेशन टेबल पे ऑपरेशन करती हूँ तो अकेले ऑपरेशन करती हूँ, लेकिन जब ये बिजनेस मैंने शुरू किया तो मेरे अपलाइन और मेरे मेंटर मेरे साथ खड़े हुए थे। सोचिए कितना अद्भुत और कितना ग्रेट बिजनेस है कि आप करोड़ों रुपए कमाने की जहां बात करते हैं। अभी आपको डॉक्टर संजीव ने इस अपॉर्चुनिटी और इस एमवे बिजनेस के बारे में बताया कि आप जीरो से लेकर के करोड़ों लाखों रुपया कमा सकते हैं, है ना। तो वहां पर आप अकेले नहीं है, पूरी टीम आपके साथ रहती है और आप इस टीम को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और अपनी सारी इच्छाओं को इस बिजनेस के अंदर पूरा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस आज से 5 साल पहले जब आया तब हमारी लाइफ करीब करीब पूरी तरह से सेटल हो चुकी थी। पिछले 17 साल के अंदर हमारा बड़ा नर्सिंग होम, हमारा बहुत बड़ा बहुत सुंदर घर, गाड़ी, मेरा एक बेटा है जो कि मेडिकल में जाने वाला था तो चला ही गया और अभी पढ़ रहा है। तो लगता था कि सारी लाइफ वेल सेट है, हमको अब कुछ करना नहीं है ना। गाड़ी वगैरह सब, नौकर चाकर, सारी चीजें हमारे पास थी। लेकिन फ्रेंड्स, जब इस बिजनेस में आए और इसकी जड़ तक गए तो असल जिंदगी समझ में आई, है ना। और सिक्योरिटी क्या होती है इसका नजरिया ही बदल गया। मनी, टाइम और सिक्योरिटी का जो कॉम्बिनेशन इस बिजनेस से हमको दिया वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत। हम आपको बता नहीं सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इस बिजनेस ने हमको क्या दिया। आज से 5 साल पहले सिक्योरिटी के नाम पर मेरा और डॉक्टर संजीव का थॉट यही था कि 4-5 जगह हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज को क्रिएट कर लें और वहीं से हमारे बुढ़ापे में हमारा पैसा आएगा। और घर तो सेट है ही, बेटा डॉक्टर बन ही गया है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप ये समझ सकते हैं कि 4-5 जगह आप प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं तो सिर्फ ईंट और पत्थर को चुनते हैं, है ना। क्या आप आज से 15 साल के बाद ईंट पत्थर से बात कर सकते हैं? हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आप प्रॉपर्टी क्रिएट करके ईंट और पत्थर से बात नहीं कर सकते। यदि आज आप सजीव में इन्वेस्ट करिएगा, है ना, निर्जीव में ना इन्वेस्ट करके सजीव में इन्वेस्ट, इट मीन्स कि हम अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को ले आते हैं और एसोसिएशन को जब बड़ा कर लेते हैं तो हम सजीव में इन्वेस्ट करते हैं और तब आज से 15 साल के बाद लोग हमसे बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारा ड्राइंग रूम कभी खाली नहीं रहता। हम जब रिनोवेट कर रहे थे तब डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा कि नहीं, तुम इतना पैसा लगा रही हो, तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठेगा कौन, तुम्हारे पास तो वक्त नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स, आज की तारीख में वो ड्राइंग रूम शाम को खचाखच भरा रहता है ना। और अभी आप देखते हैं कि ये जो सिचुएशन आई है अग्निपथ की, इसमें मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा, मैंने कलीग्स को देखा कि उन लोगों का टाइम पास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट बंद हो गया, है ना, फेसबुक नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। लेकिन मुझे और संजीव को पिछले 2 दिन से टाइम नहीं मिला। इतनी सारी मीटिंग्स शाम को होती हैं कि वक्त ही नहीं मिलता कि हम फेसबुक और व्हाट्सएप करें। तो ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आपके थॉट प्रोसेस को बदल सकता है, आपके माइंडसेट को बदल सकता है ना। और आज से 15 साल बाद आप कितने प्रासंगिक हो सकते हैं ये आपको बता सकता है। फ्रेंड्स, आप सोचिए कि आज मैं 3 से 4 ऑपरेशन डेली करती हूँ, क्या मैं आज से 15 साल बाद ऑपरेशंस कर पाऊंगी? तो इसका जवाब है नहीं, नहीं कर पाऊंगी, है ना। और धीरे धीरे हमारा हेल्थ उतना अलाउ नहीं करता। ये मैंने बहुत करीब से देखा। मैंने अपनी मदर को देखा है, वो 75 इयर्स ओल्ड है। वो उस एरिया की, मतलब मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में उनका बहुत नाम था और अब उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उनसे अब काम नहीं होता, ठीक है ना। तो आप उतने प्रासंगिक नहीं रह जाते। लेकिन ये बिजनेस हमारे थॉट प्रोसेस को बदल देता है। आप 15 साल के बाद कैसे प्रासंगिक हो सकते हैं, आप अपने चारों तरफ कितना बड़ा टीम क्रिएट कर सकते हैं, कितना बड़ा हुजूम बना सकते हैं, ये इस बिजनेस की बहुत ही अद्भुत चीज है जो मैंने यहाँ पर समझी, है ना। तो ये फ्रेंड्स, लोगों ने, जब मैं इस बिजनेस में आई तो लोगों ने मुझे कहा कि अरे नीलिमा जी तो साबुन और तेल बेचने लगी हैं,
तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि ये सोप बेचने का बिजनेस नहीं, ये होप बेचने का बिजनेस है ना। और हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आज हम लोग डॉक्टर हैं, तो क्या किसी को डॉक्टर बना सकते हैं? नहीं, है ना, नहीं बना सकते। हमको डॉक्टर बनने के लिए उसको पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, 10 साल की पढ़ाई करके आना पड़ेगा, प्रैक्टिस में एस्टेब्लिश होना पड़ेगा, तब जाकर के वो एक अच्छा रिनाउंड डॉक्टर बनेगा। लेकिन इस बिजनेस में शिक्षा कम हो, शिक्षा ज्यादा हो, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, है ना। आप इस बिजनेस से उसको, जिस तरह के हम हैं फाउंडर्स प्लैटिनम, आप फाउंडर्स प्लैटिनम बना सकते हैं, आप डायमंड बना सकते हैं, आप क्राउन तक उसको ले जा सकते हैं। आप सोचिए कि कितना अद्भुत ये बिजनेस है। और ईश्वर को एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि हम इस बिजनेस में हैं, है ना। और ड्रीम्स की यदि मैं बात करूं, तो आप सोचिए कि इसमें बहुत सारे ड्रीम्स आप अपने पूरे कर सकते हैं। जो महिलाएं, है ना, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाती, उनके लिए, जो हाउसवाइफ अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाती, सिर्फ अपने हस्बैंड और बच्चों के ड्रीम्स को पूरा करने में लगी रहती हैं, उनके लिए एमवे बिजनेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ से वो एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस लेडी बन सकती है, ठीक है। अभी आपने देखा पिछले 2 साल कोविड की इतनी भयंकर सिचुएशन आई, इस सिचुएशन के अंदर हमारा शटर डाउन हो गया, हमारा हॉस्पिटल बंद हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि शटर डाउन तो इनकम गॉन, है ना। यही ना बात है। यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमारा पैसा नहीं आएगा। लेकिन उस समय 2 बार जब हमने हॉस्पिटल बंद किया 1-1 महीने के लिए, तो हमारे अकाउंट में 4 तारीख को एमवे की तरफ से प्रॉपर पैसा आता रहा। मतलब कितनी बड़ी सिक्योरिटी ये बिजनेस हमको देता है, ये हमने समझ लिया। हम डॉक्टर होने के बाद में भी ये सोचते हैं कि आज ये बिजनेस यदि हमारे जीवन में नहीं होता, तो हम इस जीवन को ऐसे ही जी करके चले जाते और कुछ न कुछ मिस कर जाते। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी आपको इस बिजनेस में लेकर के आए हैं, है ना, इस अपॉर्चुनिटी को आप उनके साथ बैठ करके समझिए। और बिजनेस तो होता है, यही मैं आपको कहूंगी, ठीक है ना। बिजनेस तो फ्रेंड्स होता है, यही मैं आपको कहूंगी। और अब मैं इसके थोड़े से प्रोडक्ट्स की बात करूं कि ये बिजनेस किस तरह से प्रोडक्ट्स को हमारे जीवन के अंदर लेकर के आता है और कैसे बड़ी रचना कर देता है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, इसके जो हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं, हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, एटीट्यूड और आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर। और आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हम बिना तेल के खाना बना सकते हैं? तो हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एमवे क्वीन, जिसमें हम 0 ऑयल में खाना बना सकते हैं। और हमारा एयर एटमॉस्फेयर मिनी है, जो एयर को प्यूरिफाई करता है, ठीक है। ये सारे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर कितने सारे रिकॉग्निशन हैं, कितने सारे रिवॉर्ड्स हैं, ये आपको अभी डॉक्टर संजीव ने बताया। हम लोग पिछले 5 साल से इस बिजनेस में हैं और फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, है ना, सिंगापुर, इस्तांबुल, अंतालिया, आबू धाबी, और अब हमको बाकू जाना है। और अद्भुत ट्रिप्स ये बिजनेस आपको देता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हम लोग डॉक्टर्स होके भी इस तरह की ट्रिप नहीं ले सकते थे, जिस तरह की ट्रिप हम यहाँ पर लेते हैं और एंजॉय करते हैं, है ना। और अब इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस से कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं जो बड़ी ही अद्भुत हैं, ठीक है। इस बिजनेस से जो चीजें निकल करके आई हैं वो बड़ी ही अद्भुत है। सबसे पहली, स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट यूज करते हैं और लोगों को न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट बताते हैं, तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा, संगत से समृद्धि की ओर। इट मीन्स कि हम अपने लाइन की संगत में जाते हैं, हम कुछ चीजों को सीखते हैं, वही सारी चीजें हम अपने टीम में ट्रांसफर करते हैं और हमारी टीम बहुत बड़ी हो जाती है और इस तरह से हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, है ना, महिला सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर, है ना।
वुमेन एम्पावरमेंट, इसका कितना बड़ा रोल इस बिजनेस में है ये आप देख सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण से समृद्धि की और मैं यदि मैं बात करूं तो महिलाओं को हम इस बिजनेस में लेके आते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं और उनको एक बिजनेस लेडी बनाते हैं और इंडिपेंडेंट करते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा वीडियो मैं इसके एवज में आपको दिखाना चाहती हूँ। हमारे जो अमिताभ बच्चन हैं, कर्म ही तेरा जप है, कर्म ही है तेरा तप, बदलेगा भाग्य तेरा स्वयं के हाथों से स्वयं को आशीर्वाद देगी तू जब। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सरस्वती विराजेगी सरस्वती के घर, लक्ष्मी आएगी लक्ष्मी के दर, होगा सब आत्मनिर्भर बनेगी तू जब। स्वयं के हाथों से स्वयं को आशीर्वाद दे तू अब। समर्थो भवः, समर्थो भवः। ये न भूल ये एक रण होगा, इसी से तय पूरा जीवन होगा। ये तेरा है युद्ध, तो स्वयं इसकी सेनापति बन। स्वयं के हाथों से स्वयं को आशीर्वाद दे तू अब। विजयी भवः, विजयी भवः। एमवे से जुड़कर 3 लाख भारतीय महिलाओं की तरह आप भी दे सकते हैं खुद को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का आशीर्वाद। आज ही जुड़िए एमवे के साथ और करिए अपने नए जीवन की शुरुआत। एक बार फिर से जो लोग जहां भी हैं खुद को खुद से आशीर्वाद दें। विजयी भव, विजयी भव। थैंक यू, गॉड ब्लेस। अल्टीमेट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया टॉक हुआ और मैं चाहूंगा कि होस्ट वापस संभालें, बैक टू होस्ट। मैं फिर लौटता हूं बाद में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिखाइल। जबरदस्त जबरदस्त तालियां हैं। आज जो इतना अद्भुत प्लान हम लोगों ने देखा फ्रॉम डॉक्टर कपल, और मेरे ख्याल में आज बहुत सारे लोगों का सोच बदला होगा और बहुत सारे लोगों ने फैसला लिया होगा कि ये इतनी अद्भुत अपॉर्चुनिटी जो इतने इतने सम्मानित और इतने सक्सेसफुल डॉक्टर कपल को बहुत कुछ दे सकती है, तो एक साधारण इंसान की लाइफ में तो पता नहीं कितनी वैल्यू ऐड कर सकती है। और आपको इस चीज को सुनकर और समझकर आप रोमांचित हो रहे होंगे और मुझे लगता है आज वो सचमुच ऐतिहासिक दिन आपका हो सकता है। और दोस्तों, लाइफ का तो यही समझना चाहिए कि असली जो चीज है वो निर्णय की है, फैसले लेने की है, डिसीजन लेने की है और उसके बाद उस पर लगन से लग जाने की है। सो मैं आप सब लोग जो आज निर्णय ले रहे हैं कि हाँ हमें ये बिजनेस अपने लाइफ में लाना है, और जो लोग ऑलरेडी हैं वो ये निर्णय ले रहे हैं कि हमें भी बहुत ऊंचाइयां छूनी है, तो मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे पास है। नाउ दोस्तों, जैसा कि इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में डॉक्टर्स ने शेयर किया, मैं आपको वो कुछ दिखाना चाहता हूं और कुछ लोगों से मिलाना भी चाहता हूं आप लोगों को जो इस बिजनेस में कामयाब है। और उसके लिए मतलब हम करीब 500 से ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसमें जितने भी अलग अलग पायदान हैं इस बिजनेस में, सब तरह के लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे वो लोग भी जो फर्स्ट टाइम आए थे, और मैं चाहता हूँ सब लोगों के लिए एक बार तालियां बजा दें जो फर्स्ट टाइम इसमें आ रहे हैं और जिन्होंने फैसला लिया है कि हाँ इस बिजनेस को करना है। और उसके साथ ही हम लोग उन लोगों के लिए भी तालियां बजा दें जो इस बिजनेस में अलग अलग लेवल्स पे हैं। 3% मेंशन किया था डॉक्टर साहब ने, जहाँ पे एक छोटी सी अमाउंट है, लेकिन सालाना देखे जाए तो 20-25 हजार रुपए भी कम नहीं होते। और उससे लेके 1 लाख 2 लाख के कमाने वाले लोग सारे के सारे यहाँ पे 3%, 6%, 9, 12, 15, 18, 21%, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और प्लेटिनम के बाद फाउंडर्स प्लेटिनम, सफायर, ये सब लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज जो है मैं चाहता हूँ सब लोगों के लिए एक साथ जबरदस्त तालियां, जितने भी लोग हैं यहाँ सब तालियां बजाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद का जो लेवल है, मैं उन विशेष लोगों से आपको परिचय भी कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप उनको देखें, सुने, समझें किस बैकग्राउंड से वो लोग हैं और कैसे वो अपने सक्सेसफुल लाइफ के साथ साथ अपने मेन प्रोफेशन के साथ साथ इस बिजनेस में भी कामयाब हो रहे हैं। वो एक ही चीज के साथ नहीं रुके, बट कहीं ना कहीं उन्होंने एक डिसीजन लिया था और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने लाइफ में अपने ऐड किया और आज बहुत ऊंचे मुकाम पे हैं। दोस्तों, ऐसे लेवल को हम लोग बोलते हैं एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स, जहाँ पे उनके पास 3 ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो जाती हैं और सक्सेसफुल लीडर्स, जहाँ से उनको लेगेसी इनकम आने लगती है, जहाँ से उनको पैसिव इनकम आने लगती है। आप सोचिए
एक सोर्स नौकरी का है और उनके पास 3 और एक्स्ट्रा सोर्सेज तो परमानेंट है और छुटपुट बहुत सारे सोर्स हैं, तो सोचिए उनकी किस तरह की लाइफस्टाइल होगी, जरा विजुलाइज कीजिए। और अब मैं चाहता हूं उनको बुलाना, तो जितने भी एमरल्ड्स एंड फाउंडर्स एमरल्ड्स हैं, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हैंड रेज कर दें, ताकि मैं एक एक करके उन सबको बुला सकूं और वो लोग शेयर करें अपना नेम, प्रोफेशन एंड 1 लाइन इम्पैक्ट मैसेज प्लीज। तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूं डीएन साहू एंड अंजू साहू जी। दोस्तों समूह को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ध्रुव नारायण साहू है, हम पटना से बोल रहे हैं। हम बिहार गवर्नमेंट में हम अफसर थे, 2 साल पहले रिटायर कर गए हैं और अपने जॉब